नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। पेट्रोल को लेकर हर दिन सुर्खियां बन रही हैं, कभी राष्ट्रीय कभी अंतर्राष्ट्रीय। ओपेक से लेकर जीएसटी तक और खाड़ी देशों से लेकर अमेरिका तक खबरों का कोई न कोई तार तेल की कीमतों से जुड़ा हुआ मिल ही जा रहा है। इसी के चलते हम अपने स्पेशल शो खर्चा पानी में लगभग हर दिन इस पर बात भी कर रहे हैं। तो जब तेल की कीमतों में आग लगी है, ऐसे में सरकार कितनी देर तक तगाफुल करना अफोर्ड कर सकती है? इसी क्रम में अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी का बयान आया है। गडकरी ने पेट्रोल के बढ़ते दामों पर लोगों में बढ़ रहे आक्रोश की बात कही है। साथ ही बताया है कि आने वाले दिनों में सरकार लोगों को सुविधा देगी कि वे अपने वाहनों में ईंधन के रूप में एथेनॉल डलवा सकें। तो क्या एथेनॉल पेट्रोल का विकल्प बनेगा? लेकिन अगर वो पेट्रोल का विकल्प है तो पहले ही क्यों नहीं बन गया? और तीसरी बात कि क्या एथेनॉल के लिए गाड़ी के इंजन को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा? आइए जानते हैं, इसी सब पर बात करते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जो बातें कही, उनमें दो कीवर्ड्स महत्वपूर्ण थे। एक तो एथेनॉल और दूसरा फ्लेक्स इंजन। पहले इन्हीं दोनों के बारे में जान लेते हैं आसान भाषा में। क्या है एथेनॉल? एथेनॉल के बारे में हमें सुजीत सौरभ ने बताया। सुजीत आईआईटी में केमिकल साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर चुके हैं, इन दिनों यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने हमें क्या बताया? एथेनॉल अल्कोहल फैमिली का कंपाउंड है। अल्कोहल फैमिली को आम भाषा में शराब भी कह देते हैं, लेकिन ये काफी डाइवर्सिफाइड है, मतलब इसकी रेंज काफी ज्यादा है। इसके कई रूप हो सकते हैं। ये OH फंक्शनल ग्रुप होल्ड करते हैं, तो एथेनॉल भी इसी अल्कोहल फैमिली से आता है, C2H5OH। ये ज्वलनशील होता है, यानी जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कार्बोनाइड ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज करता है, तब ये ईंधन की तरह काम करता है। कुछ चीजें आसान भाषा में समझें। बचपन में अगर केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे समझाने का प्रयास मैं कोशिश करूंगी। देखिएगा क्या कहा जाता है, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जिन्होंने ताजमहल देखा है और दूसरा जिनका जीवन व्यर्थ है। हालांकि ये कितना सही है कितना गलत है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये 100% सत्य है कि दुनिया सिर्फ दो चीजों से मिलकर बनी है। वो दो चीजें कौन सी? ऑर्गेनिक यौगिक यानी कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मोटा मोटी ऑर्गेनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड वो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो जिसमें कार्बन ना हो, या ये कहें कि कार्बन का परमाणु ना हो। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात कि कार्बन के अलावा दुनिया भर में कई और परमाणु हैं। अभी तक कम से कम 110-120 परमाणु मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ कार्बन से बनने वाले यौगिकों का यानी कंपाउंड्स का अलग से अध्ययन किया जाता है। क्यों? क्योंकि अव्वल तो इनकी संख्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कहीं ज्यादा है, और दूसरा ये प्रकृति में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहीं अलग है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या ज्यादा क्यों है? भाई, आप सोशली एक्टिव लोगों को नहीं देखते? वो FB, ट्विटर, इंस्टा पर ब्लू टिक वाले कितने फॉलोअर्स होते हैं उनके। मेरे आपके जैसे 100 भी आ जाएं तो भी हमारा कुल योग उनके फॉलोअर्स से कम ही बैठेगा। वैसे ही सामान्य भाषा में बताएं तो कार्बन भी एक केमिकली एक्टिव परमाणु है, हर किसी को अपना दोस्त बना लेता है एटॉमिक टेबल में अपनी स्थिति और अपनी विशेष आणविक संरचना के चलते। चाहे इसके जैसे कई परमाणु हैं जैसे सिलिकॉन, लेकिन फिर भी कार्बन जैसी बॉन्डिंग किसी की नहीं होती। ये पाया भी अच्छी खासी मात्रा में जाता है। नेचुरल रूप से भी जीवन का अर्थ भी ऑर्गेनिक है। इसी के चलते ही आप ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक रीच जैसा नाम सुनते आए हैं। इस सब की बात किसी और दिन करेंगे, लेकिन आप अभी ये बस जान लीजिए कि अगर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन सब पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क हैं, तो अकेले कार्बन, ताजमहल, कम से कम उस संदर्भ में जिसकी बात हमने शुरू में की। कहने का मतलब ये कि जब हम कहते हैं कि एथेनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसका मतलब यही हुआ कि अव्वल तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, दूसरा इसके प्राकृतिक और जीवित पदार्थों में पाए जाने की संभावना काफी है। और ऐसा है भी, ये गन्ने, भुट्टे, पेड़ की छाल जैसे कई बोटैनिकल रिसोर्सेज से निकाला जा सकता है। और फिर जब हम कहते हैं कि ये एथेनॉल अल्कोहल फैमिली ऑफ कंपाउंड से आता है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कम से कम एक कार्बन परमाणु से OH परमाणु जुड़े होते हैं, OH यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और अंततः जब हम कहते हैं कि ये ईंधन है, तो इसका मतलब ये है कि इसको जलाने पर ऊर्जा मिलती है। अब आप कहेंगे कि वो तो कागज या लकड़ी को जलाने पर भी मिलती है, तो जान लीजिए कि हर वो चीज जिसको जलाने से एनर्जी उत्सर्जित होती है वो ईंधन है, यानी कागज, लकड़ी भी। लेकिन ये ईंधन का बहुत जनरलाइज्ड रूप है। अभी जिस स्पेसिफिक शब्द या ईंधन या फ्यूल की हम बात कर रहे हैं, उसमें शामिल है तेल, LPG, एथेनॉल, मिट्टी का तेल वगैरह, क्योंकि इनके जलने से कागज, लकड़ी वगैरह की तुलना में कहीं ज्यादा एनर्जी निकलती है। इसके लिए पैमाना है कैलोरीफिक वैल्यू। होने को तो कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी नियतांक में नापी जा सकती है, जैसे किलोजूल प्रति किलो, किलोवाट प्रति घन मीटर, लेकिन
चलिए हम सुविधा के लिए मेगाजूल प्रति किलो यूज करते हैं, mj पर kg, मतलब किसी ईंधन की 1 किलो मात्रा कितने मेगाजूल ऊर्जा उत्पन्न कर रही है। यूं जितनी ज्यादा किसी ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो उतना अच्छा ईंधन होगा, मतलब ऊर्जा प्रदान करने के संदर्भ में। अच्छा, आपने कैलोरी और किलो कैलोरी तो हेल्थ और सेहत वाले सेक्शन में सुना होगा, तो समझ लीजिए कि वहां पर भी इसी कैलोरीफिक वैल्यू की बात होती है, या फिर ये समझ लीजिए कि इसी संदर्भ में बात हो रही है। दोनों के मूल में ऊर्जा ही है। एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में सुजीत सौरभ बताते हैं, आप एथेनॉल को सिंगल फ्यूल के रूप में यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम है। कितनी कम है? जहां डीजल की कैलोरीफिक वैल्यू 40 से 50 मेगाजूल पर केजी तक है, वहीं एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू 26 से 27 है। तो ये साफ है कि इसे अगर डीजल पेट्रोल वगैरह के साथ मिक्स किया जाए तो ही फायदा या बचत हो सकती है। मतलब ये तो साफ है कि बेस ईंधन जो होगा वो पेट्रोल डीजल ही रहेगा, लेकिन सवाल ये है कि इस पिज्जा बेस में टॉपिंग कितनी रखी जाए, मतलब पेट्रोल में कितना एथेनॉल मिलाया जाना चाहिए। अब हम आते हैं फ्लेक्स इंजन पे। देखिए, एथेनॉल की कीमत अभी है 60 से 62 रुपए प्रति लीटर, जबकि पेट्रोल फिलहाल 100 से ऊपर है। तो कीमत और कैलोरीफिक वैल्यू का ब्रेक इवन बनता है करीब 30 से 40% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल पर। 8.5% एथेनॉल तो अभी भी मिला लेते हैं पेट्रोल में, लेकिन उससे ज्यादा के लिए चाहिए होंगे फ्लेक्स इंजन, जिनकी बात नितिन गडकरी ने की। फ्लेक्स इंजन को आसान भाषा में ऐसे समझे कि जो सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं, मिक्स ईंधन को भी सपोर्ट करते हैं, तभी तो इसका नाम फ्लेक्सिबिलिटी से जुड़ा हुआ है। फ्लेक्स इंजन के बारे में गडकरी ने कहा कि अमेरिका, ब्राजील और कनाडा में BMW, मर्सिडीज और टोयोटा की गाड़ियों में लगा रहता है और इनको किसानों का भी बैकअप प्राप्त है। अब आप सोचेंगे किसानों का क्यों? वो इसलिए क्योंकि एथेनॉल मक्के, गन्ने, चावल, जौ वगैरह से निकाला जाता है। हालांकि सबसे मुख्य स्रोत इसका होता है मक्का। हालांकि अभी बताई गई बातों से आपको कई ऐसे सवाल के उत्तर मिल गए होंगे जो हमने शुरू में पूछे, फिर भी सवाल जवाब फॉर्मेट में हम इन्हें अच्छे से समझाते हैं। पहला सवाल, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का कितना फायदा है? देखिए, पेट्रोल का दाम है 100 रुपए पर लीटर, एथेनॉल का दाम है 60 रुपए पर लीटर, लेकिन फिर भी पेट्रोल की परफॉर्मेंस एथेनॉल से बेहतर ठहरी। आपको कैलोरीफिक वैल्यू वाली बात तो भी बताई ही थी। तो दोनों की तुलना को ऐसे समझे, आपको मार्केट में सेम क्वालिटी के चावल अलग अलग रेट पर मिल रहे हैं। एक में कंकड़ है, दूसरे में नहीं है। जिनमें कंकड़ है उसका रेट 60 रुपए किलो है और जिनमें नहीं है उसका रेट 100 रुपए किलो है। तो अगर कोई पूछता है कि दोनों में से किस चावल से फायदा होगा, तो आपके लिए कई चीजें जानना जरूरी होगा। 60 रुपए वाले चावल में कितने कंकड़ है, यानी उससे कितना यील्ड निकलेगा। अब इन चावलों की एथेनॉल पेट्रोल से एनालॉजी बिठाइए। तो सवाल यही होता है कि चलिए ठीक है, एथेनॉल पेट्रोल से सस्ता है, लेकिन क्या 1 लीटर पेट्रोल जितनी ऊर्जा उसमें से निकलती है, उतनी ऊर्जा के लिए 1.25 लीटर या 1.5 लीटर एथेनॉल तो नहीं जलाना पड़ रहा है? अब अगर माना कि पहले उत्तर के हिसाब से भी कंकड़ वाले चावल सस्ते पड़ रहे हैं, तो भी क्या ऐसा सिर्फ प्रथम दृष्टया तो नहीं? मतलब कंकड़ वाले चावल को बीनने में समय भी तो लगेगा, रिसोर्सेज लगेंगे। टाइम इज मनी कहने वाले तो पहले ही इस चावल को नकार देंगे। ऐसे ही पेट्रोल की तुलना में एथेनॉल पहली नजर में सस्ता विकल्प लग रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इसका आपके इंजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सवाल ये भी है कि क्या कहीं इंजन में कुछ मॉडिफिकेशंस तो नहीं कराने पड़ेंगे, और क्या इस सब के बावजूद भी एथेनॉल या एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल एक सस्ता विकल्प है। देखिए, पहले और दूसरे सवाल को तो हम आगे ले लेंगे, लेकिन तीसरे सवाल का उत्तर मुश्किल है क्योंकि इतने ढेर सारे वेरिएबल्स हैं। एथेनॉल को पेट्रोल के विकल्प में रूप में नहीं, बल्कि एथेनॉल पेट्रोल का मिक्सचर यूज किया जाएगा। तो ये तुलना बिना कंकड़ वाले चावल और कंकड़ वाले चावल के बीच की नहीं, ये तुलना दरअसल कंकड़ वाले चावल और बिना कंकड़ वाले चावल और कंकड़ वाले चावल के मिक्सचर के बीच है। आप काफी कंफ्यूज हो चुके हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हालांकि एक फेयर आइडिया हमें मिलता है एक स्टैटिस्टिक्स से। जब E20 उन वाहनों में डाला जाता है जो E0 के लिए बनाए गए हैं और E10 के लिए कैलिब्रेट किए गए हैं, तो ईंधन की एफिशिएंसी 6 से 7% तक कम हो जाती है। यहाँ E20 मतलब ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल हो, तो यूं E0 और E10 ऐसा पेट्रोल हुआ जिसमें 0% और 10% एथेनॉल हो। अगर कोई वाहन सिर्फ पेट्रोल से चलने के लिए बनाया गया है, लेकिन उसमें 10% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के लिए कैलिब्रेट मॉडिफाई कर दिया जाए और उसमें 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल डाला जाए, तो जो गाड़ी 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलती थी, वो मोटा माटी 14 किलोमीटर चल जाएगी। ये भी कि जब एथेनॉल की मांग बढ़ेगी तो क्या गारंटी है कि वो भी धीरे धीरे महंगा नहीं हो जाएगा। और इससे उपजता है दूसरा सवाल ये कि एथेनॉल की उपलब्धता है कितनी।
देखिए, एथेनॉल की भारत में उपलब्धता का क्या स्टेटस है, ये जानने के लिए हमें नीति आयोग का एक पीडीएफ पढ़ना पड़ा, जिसे मोटा मोटी जो समझ में आता है वो ये है कि वर्तमान में भारत की एथेनॉल उत्पादन क्षमता 426 करोड़ लीटर जो कि शीरा आधारित है और 258 करोड़ लीटर अनाज आधारित है। इसे बढ़ाकर क्रमशः 760 करोड़ लीटर और 740 करोड़ लीटर करने का प्रस्ताव है। इतने एथेनॉल से न केवल 1016 करोड़ लीटर EBP यानी एथेनॉल बेस्ड पेट्रोल का उत्पादन हो पाएगा, बल्कि बचे हुए 334 करोड़ लीटर एथेनॉल का अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा। अब सवाल है कि क्या ये पर्याप्त है? फिगर्स में न भी पड़े तो अब ये साफ है कि हमारा उत्पादन ऊंट के मुंह में जीरा वाली कैटेगरी में ना आए तो भी दिल्ली दूर है वाली कैटेगरी में तो आता ही। इसलिए ही ये सवाल जायज हो जाता है कि मांग के बढ़ने पर कहीं एथेनॉल या EBP यानी एथेनॉल बेस्ड पेट्रोल भी तो महंगा नहीं हो जाएगा, और इसका उत्तर छुपा है भविष्य में। हालांकि इस सवाल के उत्तर में ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन कहते हैं, एथेनॉल खेती का बाय प्रोडक्ट है, ये तो काफी आसानी से और सस्ते में प्रोड्यूस किया जा सकता है। मतलब एथेनॉल का उत्पादन कोई बिग डील नहीं है। गांव-गांव में इसका उत्पादन होता है, बेशक लोकल स्तर पर यूज करने के लिए ही सही, और जैसे जैसे मांग बढ़ेगी उत्पादन भी बढ़ता जाएगा। वैसे टूटू धवन की बात को कंफर्म करती है 14 जुलाई 2021 की एक खबर, जिसके अनुसार BPCL तेलंगाना में एक एथेनॉल प्लांट लगाने जा रहा है और इसमें वो 1000 करोड़ का निवेश करेगा। अब हम आते हैं तीसरे सवाल पर, क्या इंजन की परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ेगा? ये सवाल हमने टूटू धवन के सामने रखा तो उन्होंने बताया, गाड़ियों में ECM लगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, जो EBP के मिक्सचर के हिसाब से टॉलरेंस सेट कर लेगा। लेकिन अगर रेशियो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा तब इंजन में खराबी आने की आशंका रहती है, वो ओवरहीट हो सकता है। इसी से जुड़े एक पॉइंट फ्लेक्स इंजन के बारे में मिस्टर धवन बताते हैं, आजकल तो फ्लेक्स इंजन का नाम इतना सुनने में नहीं आता, लेकिन आज से 50-60 साल पहले पेट्रोल में केरोसिन मिक्स करके इंजन में डाला जाता था। इसमें पेट्रोल की मात्रा कम और केरोसिन की मात्रा ज्यादा होती थी। तब केरोसिन मिलता भी सस्ता था, तो केरोसिन पेट्रोल का मिक्सचर बड़ी मात्रा में यूज होता था। ऐसे ही फ्लेक्स इंजन में सिर्फ एथेनॉल से या ऐसे EBP से जिसमें एथेनॉल की मात्रा पेट्रोल से कहीं ज्यादा होगी से गाड़ी चलेगी। ये इंजन भी फैक्ट्री से फिट होकर आएगा। चौथा सवाल, क्या पेट्रोल पंपों पर इसका इंतजाम हो गया है? इसके बारे में ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताते हैं, EBP के लिए पेट्रोल पंप में कोई तब्दीली नहीं होती, ये पीछे से मिक्स होकर आता है, मतलब ब्लेंडिंग रिफाइनरीज में होती है। पेट्रोल पंप को किसी भी तैयारी, मॉडिफिकेशन या कैलिब्रेशन की जरूरत नहीं। इसी तरह गाड़ियों के इंजन की बात करें तो उससे जुड़ी चीजें भी फैक्ट्री लेवल पर ही सेट होती हैं, कंज्यूमर लेवल पर कुछ भी नहीं करना होता। ये तो हो गई सारी जानकारी। एथेनॉल के बारे में हमने कई बातें कर ही ली। अंत में बस इतना कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्थाएं करना एक बात है और उपलब्ध संसाधनों का सस्ता होना अलग बात है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आप इसमें कुछ जोड़ना घटाना चाहते हैं? तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आपके कमेंट्स, आपके सुझाव, आपके फीडबैक आप जरूर वहां छोड़ें और मुझे अलविदा कहें। अपना ध्यान रखें। शुक्रिया।